तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 नवंबर बुधवार, पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 1 और 20 से 31 तक। 7 भाई अपने माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती रही। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। अंतियोक को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंतियोक ने उसे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूँगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूँगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंतियोक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए, जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ। और तुम राजा अंतियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 11 से 28 तक।
यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद प्राप्त कर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और ये जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूं और जो नहीं बोया उसे लूटता हूं, तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे ये अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मकाबियों के दूसरे ग्रंथ से लिया गया था। ईश्वर के प्रति, ईश्वर के नियमों के प्रति वफादार रहने, ईमानदार रहने के सुंदर उदाहरण हमें मकाबियों के ग्रंथ में मिलते हैं। आज के पाठ में हमने सुना कि एक मां के सामने उसके 7 युवा पुत्र मार डाले जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातस्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा रखती थी। वो अपने पुत्रों को दिलासा देती थी, उनको ढांढस बंधाती थी। क्या कहकर? वचन में लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। जरा सोचिए, एक माँ कैसे अपने पुत्रों को ईश्वर के आज्ञा के पालन के लिए उसकी आंखों के सामने मरने देती है और उनको उत्प्रेरित करती है, उनको समझाती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरे गर्भ में कैसे आए, कैसे बड़े हुए। जिसने तुम्हें जीवन दिया वो तुम्हें फिर जीवन देगा। जब अंतिम पुत्र रह गया था तो राजा ने उसको समझाने का प्रयास किया। राजा ने उससे कहा, यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा।
उसको प्रलोभन दिया जा रहा था, लेकिन उस पुत्र ने भी राजा की बात को नहीं माना। अंत में राजा ने उसकी माँ से कहा कि तुम उसको समझाओ। माँ ने कैसे समझाया? मैंने कहा, बेटा मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया, मैंने तुम्हें सिखलाया खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और ये समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है, इस जल्लाद से मत डरो। और इस प्रकार 7 भाई उस माँ के सामने मार डाले जाते हैं और वो माँ भी मर जाती है। बहुत ही हृदय विदारक, हृदय स्पर्शी और चुनौतीपूर्ण घटना है। क्या कोई माँ अपने 7 युवा पुत्रों को उसकी आंखों के सामने ईश्वर के नियमों के पालन के लिए मरने देगी? उस माँ ने यह किया। इस घटना के द्वारा प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है? हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, बच्चों को आने दो, मेरे पास आने दो। क्योंकि माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आई थी, शिष्यों ने रोक दिया था। प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों को ईश्वर के पास पहुंचाना, ले चलना हर माँ की जिम्मेदारी है। माताएं अपने बच्चों का परवरिश करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, खिलाती पिलाती नहलाती कपड़ा पहनाती। प्रभु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों को ईश्वर की आज्ञाओं की शिक्षा देना माँ का कर्तव्य है। बचपन से लेकर ईश्वर की आज्ञाओं की शिक्षा देना माँ का कर्तव्य है और उस शिक्षा के अनुसार जीवन जीना सिखाना माँ का कर्तव्य है। आपने शायद सुना है, एक अपराधी को मौत की सजा दी जा रही थी और उसको फांसी पर चढ़ाने से पहले उससे कहा गया, अंतिम ख्वाहिश है, अंतिम इच्छा है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। जब उसकी माँ उसके करीब आई तो उसने क्या किया? उसने जाकर उसके कान को काट लिया, यह कहकर कि जब मैंने पहली बार चोरी की उस समय अगर मेरी माँ ने मुझे मना किया होता तो आज मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता। प्रभु के नियमों को सिखाना बच्चों को और उसके अनुसार चलना सिखाना हर माँ का कर्तव्य है। समय पर सुधारना बच्चों को हर माँ का कर्तव्य है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने माताओं को उनके बच्चों पर अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। हर माँ की जिम्मेदारी है प्रभु के पास बच्चों को लाना, प्रभु के आज्ञा की शिक्षा देना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए बच्चों को सिखाना। और आज के समाचार में आपने उस सुंदर दृष्टांत के बारे में सुना। प्रभु ने लोगों को एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, अशर्फियों का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति अपना देश छोड़कर परदेश जा रहा है और उसने 10 सेवकों को बुलाया और उनको एक एक अशर्फी दे दी और कहा कि इसके साथ व्यापार करो। जब वो वापस लौटता है तो उनमें से एक उसके पास आता है, कहता है कि मालिक आपने मुझे 1 अशर्फी दी, मैंने व्यापार करके 10 अशर्फियाँ बनाई हैं। मालिक ने कहा, शाबाश भले सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूँगा। दूसरे ने कहा कि मालिक मैंने 5 अशर्फियाँ कमाई हैं। मालिक ने कहा कि मैं तुमको 5 नगरों पर नियुक्त करूँगा। एक तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है कि मालिक मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं, इसीलिए मुझे डर था, इसीलिए पैसा अशर्फी खोने के डर से मैंने एक अंगोछे में बांधकर मिट्टी में रखा था, ये लीजिए आपकी अशर्फी। मालिक ने कहा कम से कम तुम उसको महाजन के पास रखते, मुझे सूद मिल जाता। और उसके पास जो था उससे लिया जाता है और उसको दिया जाता है जिसके पास है।
बहुत सुंदर दृष्टांत है। प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर के द्वारा दिए गए सारे वरदानों का सदुपयोग करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। ये अशर्फी क्या है? अशर्फी जीवन है, जीवन का सदुपयोग करना। ये अशर्फी स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य मिला है उसका सदुपयोग करना। ये अशर्फी धन है, कई लोगों को धन प्राप्त है उसका सदुपयोग करना। ये अशर्फी समय है, हमें समय प्राप्त है उसका सदुपयोग करना। ये अशर्फी मौका है, मौके का सदुपयोग करना। बुद्धि शक्ति है, बुद्धि शक्ति का सदुपयोग करना, ये हमारा कर्तव्य है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार इनका सदुपयोग करना और उनको विकसित करना हमारा कर्तव्य है। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर चाहता है कि ईश्वर ने हमें जो प्रतिभाएं, मौके, समय इत्यादि दी है उसके अनुसार हम बहुत फल उत्पन्न करें और ईश्वर की महिमा करें। संत पौलुस हमें कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में कहते हैं, आपके पास है ही क्या जो आपको नहीं दिया गया है। कई लोगों को इसका एहसास नहीं है कि मेरे पास जो कुछ है, मुझे जो कुछ प्राप्त है वो ईश्वर का वरदान है। ये जो स्वास्थ्य है, ये जो शरीर है, ये जो सुंदरता है, ये जो प्रतिभाएं हैं, ये जो मौका है, ये जो बुद्धि शक्ति है, सब ईश्वर की देन है। अगर ये ईश्वर की देन है तो ईश्वर जरूर हमसे हिसाब लेगा, हमसे हिसाब मांगेगा, हमें हिसाब देना होगा। हमें आलसी नहीं होना है, हमें छिपाना नहीं है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इन सारे वरदानों का सदुपयोग करते हुए ईश्वर के बड़े बड़े उपकारों के लिए, वरदानों के लिए लायक बनना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। दोनों पाठों के द्वारा जो सशक्त संदेश तूने हमें दिया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें भी कृपा दीजिए ताकि हम भी तेरी आज्ञाओं के प्रति वफादार बने रहें, ईमानदार बने रहें, अपने जीवन से भी महत्वपूर्ण तेरी आज्ञाओं को मान सके। प्रभु यीशु, हमें कृपा दीजिए ताकि तेरे द्वारा दिए गए सारे वरदानों का सदुपयोग करते हुए हम ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए योगदान कर सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी आ जाएं, जो कुछ करें, उन सारी बातों पर तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।